हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपना एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं रीजनिंग का। जैसे कि आपको पता है आईबीपीएस का एग्ज़ाम आपका आने ही वाला है और नेक्स्ट एग्ज़ाम शायद अब आईबीपीएस पीओ का ही होगा। तो अब उसी के लिए हम तैयारी करेंगे और उसी के लिए मॉक टेस्ट करेंगे। तो चलो मॉक टेस्ट आपके सामने है, चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह होंगे वो आपका अपडेट और मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाए। चलो देखो, अब ये है हमारे पास क्वेश्चंस। रोटेट कर लेते हैं और हम कर लेते हैं अपना रिसाइज। इस मोड पे 5 वाले 3 वाले 5 सही रहेगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा और उसी से स्टार्टिंग कर देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और चलो स्टार्ट करते हैं। केयरफुली टू द आंसर, स्टडी करो केयरफुली आंसर। और इसमें क्या होता है, इफ़ ऑल द वोवल इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप, मतलब ड्रॉप मीन्स हटा दिए जाए, वोवल हटाने हैं, ठीक है ना, वोवल्स हटा देने हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट हैंड से 10th एलिमेंट, लेफ्ट हैंड से 10th एलिमेंट और वापस थर्ड टू द लेफ्ट। तो 10th उस साइड और थर्ड इस साइड, यानी 7th एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है बिना वोवल के लेफ्ट हैंड से। तो बिना वोवल के लेफ्ट हैंड से देखो, सबसे पहला तो आर, 2 3, ये वाला नहीं होगा ना, 2 ही हुए क्योंकि ये तो वोवल होता है। 2 3 4 5 6 7, 7 कौन सा, एस है। तो एस हमारा ऑप्शन सेकंड में है, ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन खोल लिया। अब इसमें देखो, हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट हो, फिर नंबर हो और एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, उसके बाद में कोई सिंबल हो। तो सिंबल ढूंढने आसान होते हैं, तो सिंबल से पहले नंबर फिर कॉन्सोनेंट, सिंबल से पहले नंबर फिर कॉन्सोनेंट ढूंढने हैं। तो सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, ये तो वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं हो सकता। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी नहीं है। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, अब अगर हम देखें तो सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, तो ये सिंबल है, ये नंबर कॉन्सोनेंट ढूंढना है हमें। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट तो एक भी नहीं है, 1 2 नन 4 3। तो सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट तो एक में भी नहीं है ना। सिंबल देखो, सिंबल यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है। सिंबल यहाँ पे है, यहाँ पे नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है, 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 सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, ये मिल गया। देखो, सिंबल है, नंबर है और कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और उसके बाद में फिर अगर फिर देखेंगे तो सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है। इसका मतलब एक पेयर हमें मिला है, तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन 5 में, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सबके सामने है। फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अनलाइक, इन 4 में से, ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से 4 तो सेम है और कुछ 5वें में अलग है, तो वही ढूंढना है हमें। देखो, सबसे पहले 2 5 ई को देखते हैं, 2 5 ई को देखते हैं। 2 ये रहा, 5 ये रहा और ई ये रहा, यानी 2 से 2 छोड़ के 5 है, उसके बाद में 2 से पहले ई है। अब ऐसे ही 8 वाई ए
8y ए जैसे है जो 8 कहाँ पे है, 8 ये रहा, 8 दो छोड़ के एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिया, y आ गया, और 8 से पहले ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब ये वाला ढूंढते हैं, 3 एप्सिलॉन सी, 3 एप्सिलॉन सी, 3 दो छोड़ के एप्सिलॉन और सी से पहले, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया था। अब 1UD ढूंढते हैं, 1UD। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 से 2 छोड़ के U और 1 से पहले D, ये भी मिल गया। अगर ये भी मिल गया तो यही वाला आंसर होगा, क्योंकि यही नहीं मिलेगा। 7 9U। अब 7 से एक ही छोड़ के 9 है, और हमारे 2 छूट रहे थे हर बार, तो क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिए। कह रहे हैं केयरफुली रीड करो वही क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड is multiplied with first composite number from the left end। सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से सेकंड प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर तो 2 हो गया, दूसरा प्राइम नंबर हो गया आपका 4 नहीं है, 6 नहीं है, 5, यानी 5 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 मल्टीप्लाई कर दिया जाए। फर्स्ट कंपोजिट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट कंपोजिट नंबर पहला क्या है, 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 40। तो 40 देखते हैं हम कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में हमारा 40 है, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलो। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी एक पजल दे रखी है, यानी 6 सिटिंग अरेंजमेंट है, 6 पर्सन है, आर सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल, एक रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हैं। दोज हु सिट ऑन एनी 3 कॉर्नर आर फेसिंग अवे, जो कॉर्नर पे हैं वो आउट फेसिंग है, अवे मिडल ऑफ दिस टुवर्ड सेंटर, और जो मिडल पे है वो सेंटर में फेसिंग है। तो ये बताया गया है। 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए ट्रायंगुलर टेबल, दो जो फेसिंग 3 कॉर्नर फेसिंग, देखो 6 पर्सन है और 3 कॉर्नर पे बैठे हैं, और 3 कहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बना लेते हैं हम, 3 तो कॉर्नर पे बैठे हैं, ये 3 कॉर्नर पे हो गए, और ये 3 मिडल में हो गए। ठीक है, और छोटा कर लेते हैं हम मार्कर को। अब हमें बताया कि जो कॉर्नर पे है वो आउट फेसिंग है, कॉर्नर पे है तो आउट फेसिंग है, ये कॉर्नर है तो ये भी आउट फेसिंग, ये आउट फेसिंग और ये आउट फेसिंग, जो मिडल है वो इन फेसिंग है। ठीक है, मिडल वाले इन फेसिंग है। अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में दे रखा है R is not an immediate neighbor of T, R is not an immediate neighbor of T, यहीं पे लिखते रहेंगे हम साथ साथ, R is not an immediate neighbor of T, R और T immediate neighbor नहीं है। उसके बाद में there are only 2 person between S and V, there are only 2 person between S and V, S और V के बीच में सिर्फ 2 पर्सन है, S और V के बीच में सिर्फ 2 पर्सन है। ठीक है, अब नेक्स्ट, नाइदर Q नॉर T सीट इमीडिएट नेक्स्ट टू S, S के इमीडिएट नेक्स्ट पे कौन नहीं बैठा, Q और T, S के इमीडिएट नेक्स्ट पे Q और T नहीं बैठे, और तो S के इमीडिएट नेक्स्ट पे ना Q बैठा है और ना ही T बैठा है, ये नहीं बैठे। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, Q डज नॉट सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ V एंड U, Q है वो डज नॉट सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ U और V, U और V के एग्जैक्टली मिडल में क्यों नहीं बैठा, U और V के एग्जैक्टली मिडल में क्यों नहीं बैठा। ठीक है, ये नहीं बैठे, ओके, एग्जैक्टली मिडल में क्यों नहीं बैठा। अब उसके बाद में S एंड U सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, S के इमीडिएट लेफ्ट में U है और U के इमीडिएट लेफ्ट में S है, यही बताया गया है, इमीडिएट लेफ्ट। V डज नॉट फेस इनसाइड, तो V की फेसिंग क्या होगी, आउटसाइड, V डज नॉट फेस इनसाइड, तो आउटसाइड, V की फेसिंग आउटसाइड।
यहीं लिख लेते हैं हम वी की फेसिंग भी, वी आउट साइड, ठीक है। अब देखो वी की अगर फेसिंग आउटसाइड है और उससे 2 छोड़ के एस बैठा है, ठीक है, तो एक चीज़ कंफर्म है। कौन सी चीज़ कंफर्म है? वो देखो वी आउटसाइड है, यानी मान लेते हैं कि कहीं भी आउटसाइड में मान लो वी यहाँ बैठा है, ठीक है, आउटसाइड फेसिंग। अब इससे 2 छोड़ के कौन बैठा है? एस बैठा है, तो 2 छोड़ के एस यहीं बैठेगा, 2 छोड़ के एस यहीं बैठेगा, तो एस की भी कंफर्म सीट होगी कि एस यहाँ बैठेगा। अब हमें एक बात पता है कि एस के जो इमीडिएट लेफ्ट पे है ना वो यू है, और एस इनसाइड फेसिंग है, तो यू इसका इमीडिएट लेफ्ट यही वाला होगा जी, तो यू यहाँ बैठेगा। अब यू के इमीडिएट लेफ्ट पे देखोगे तो एस आ गया, तो ये वाली कंफर्म हो गई दोनों, ये वाली भी कंफर्म हो गई। अब वी आउटसाइड हो गया, ये बात भी हो गई कंफर्म। अब उसके बाद में देखते हैं हम आर और टी साथ में नहीं बैठे, ओके, आर और टी अगर साथ में नहीं बैठे तो इनमें से एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, आर और टी साथ में नहीं बैठे। उसके बाद में बोल दिया जो हमारा वी और यू के जो मिडल में है वो क्यों नहीं है, वी और यू के मिडल में क्यों नहीं है, और एस के साथ में क्यू और टी नहीं बैठे। एस के साथ में क्यू और टी नहीं बैठे तो कौन बैठा है? आर बैठा है। क्यू और टी नहीं बैठे तो एस के साथ में आर बैठा है। हाँ, ये बात भी हो गई। अब यू और वी के मिडल में क्यू नहीं है, यानी क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है तो टी यहाँ पे हुआ। अब ये देखो, अब सारे आ गए आपके, और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन बिटवीन एस एंड क्यू, एग्जैक्टली इन बिटवीन एस एंड क्यू। हु अमोंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन बिटवीन एस और क्यू, एस और क्यू, एस ये रहा, क्यू ये रहा, इन दोनों के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है? आर, तो आर आपका सही आंसर हो गया, ठीक है, आर आपका सही आंसर हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर होगा, ओके। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये सेम आप पजल के ही क्वेश्चन 4-5 होंगे, वही कर लेते हैं वो जो हमने पजल अभी किया है। हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड राइट में कौन बैठा है? हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। देखो यू है, यू का थर्ड राइट, यू बाहर देख रहा है तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो थर्ड राइट में कौन बैठा है? क्यू, तो क्यू हमारा सही आंसर होगा। क्यू ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हु सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी, हु सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी, हु सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी का फोर्थ लेफ्ट। अब देखो टी यहाँ पे है, इसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट कौन है? एस है। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, एस है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है हु सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर, हु सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर, हु सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के फोर्थ लेफ्ट में बताना। देखो आर का आर से फर्स्ट लेफ्ट, आर से फोर्थ लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट देखेंगे तो राइट साइड की तरफ जाएंगे, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट यू हो गया, आर से फोर्थ लेफ्ट यू हो गया, फोर टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चले तो हम अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो सेम ही क्वेश्चन पे डिपेंड है। what is the place of v with respect to s, what is the place of v with respect to s, what is the place of v with respect to s, place of v with respect to x, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट या थर्ड टू द लेफ्ट, दोनों हो सकते हैं, एस से दोनों हो सकते हैं, थर्ड टू द राइट और थर्ड टू द लेफ्ट, तो ये थर्ड टू द लेफ्ट हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिलोंग्स के ये वाले करते हैं। चलो पजल वो हमारी हो गई, अब सिलोस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, सिलोजिज्म वाले। अब ये वाले क्वेश्चन देखो आप कैसे करोगे। ऑल ह्यूमन आर लेजी, सारे के सारे जो ह्यूमन हैं वो लेजी हैं। चलो देख लेते हैं, सारे के सारे हमने ह्यूमन बना दिए और वो क्या हो गए? लेजी हो गए।
सम स्लीपर्स आर ह्यूमन, सम स्लीपर्स, कुछ स्लीपर ह्यूमन हैं, तो ये स्लीपर हैं जो कि ह्यूमन है, कुछ स्लीपर ह्यूमन है। ऑल स्लीपर आर इंटेलेक्चुअल, सारे के सारे जो स्लीपर हैं वो इंटेलेक्चुअल में आ गए, यानी ये इंटेलेक्चुअल हो गए। अब देखो कंक्लूजन, सम इंटेलेक्चुअल आर लेजी, कुछ इंटेलेक्चुअल लेजी हैं। हाँ, जो इंटेलेक्चुअल जो आपके स्लीपर हैं और स्लीपर जो ह्यूमन हैं वो तो लेजी होंगे ही। सम इंटेलेक्चुअल आर लेजी सही है। सम लेजी आर स्लीपर्स, सम लेजी आर स्लीपर्स, ये बात भी सही है क्योंकि लेजी वाला वो हिस्सा जो ह्यूमन में है और वो स्लीपर में तो होगा ही। सम इंटेलेक्चुअल आर ह्यूमन, सम इंटेलेक्चुअल आर ह्यूमन, वही ह्यूमन जो स्लीपर्स हैं वो इंटेलेक्चुअल भी हैं, यानी सम इंटेलेक्चुअल्स भी ह्यूमन होंगे। तो तीनों सही हैं, तो तीनों सही हैं, तो ऑल फॉलो, ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो आपको दे दिया ओल्ड टेबल, ओल्ड टेबल आर वुड, सारी की सारी जो टेबल है वो क्या है, वुड है। अब उसके बाद में ऑल वुड आर ट्री, सारे के जो सारे वुड हैं वो क्या है, ट्री है। नो ट्री इज़ प्लांट, कोई भी ट्री क्या नहीं है, प्लांट नहीं है। अब देखो सम टेबल आर नॉट प्लांट, सम टेबल आर नॉट प्लांट, तो ये आपका ट्री था और ये टेबल था। ठीक है, टी ए टेबल के लिए, टी आर ट्री के लिए। अब देखो सम टेबल आर नॉट प्लांट, कुछ टेबल हैं TABLE आर नॉट प्लांट, ये तो कोई भी टेबल प्लांट हो ही नहीं सकता, तो सम तो सही है। सम वुड आर नॉट प्लांट, सम वुड, कुछ ऐसे वुड हैं जो कि प्लांट नहीं है, ये बात भी सही है, कुछ तो हैं ही वुड। सम वुड आर टेबल, सम वुड आर टेबल, ये तो है ही, जब सारी सारी टेबल वुड है तो कुछ वुड तो टेबल होंगे ही, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑल फॉलो, ऑल कंक्लूजन आर फॉलो। तो क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन इसका फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलो देखो ये क्या दे रखा है, नो स्टेट इज़ यूनियन, नो स्टेट इज़ यूनियन, नो स्टेट इज़ यूनियन, नो स्टेट इज़ यूनियन, ये हो गया। सम यूनियन आर सेंटर, कुछ यूनियन सेंटर हैं। ऑल सेंटर आर गवर्नमेंट, सारी की सारी जो सेंटर हैं वो क्या है, गवर्नमेंट है। ठीक है, अब देखो ऑल यूनियन कैन बी गवर्नमेंट, सारी की सारी यूनियन गवर्नमेंट हो सकती है, हो सकती हैं भाई, किसी ने मना थोड़ी किया है, सारे के सारे सेंटर गवर्नमेंट हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट इस साइड से भी जा सकती है, ये हो सकती वाला सही है। सम सेंटर इज़ नॉट स्टेट, सम सेंटर, कुछ ऐसे सेंटर है जो कि स्टेट नहीं है। सम सेंटर आर नॉट स्टेट, तो सेंटर का वो वाला हिस्सा जो यूनियन में है वो स्टेट नहीं है, वो स्टेट नहीं है, तो ये वाला भी सही हो गया। ऑल सेंटर इज स्टेट, सारी सारी जो सेंटर हैं वो स्टेट है, ये बात तो हो ही नहीं सकती, तो फर्स्ट और सेकंड फॉलो कर रहा है, थर्ड फॉलो नहीं कर रहा, तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब हमें पता है कि सबसे पहले इन्होंने बताया था कि n है, n है, ये बता रखा 5%, 5 बंदे हैं, ये वाला रंग दे देते हैं अब की बार हम, तो 5% है, कहाँ गया, ये रहा 5%। टू द राइट ऑफ नैन्सी, नैन्सी के राइट में 5% है, तो नैन्सी को ही बना लेते हैं। देखो सबसे पहले नैन्सी है, इसके 1 2 3 4 5, नैन्सी के राइट में 5%, अगर राइट में 5% है तो लेफ्ट में कितने होंगे, 6 7 और 8, टोटल तो 8% है, ये हो गया। अब उसके बाद में 5% 3 पीपल सिट बिटवीन नैन्सी एंड प्रयन, प्रायन, प्रणय, 3% नैन्सी और प्रणय के बीच में है, तो 3% है तो 1 2 3, प्रणय तो यहीं आएगा, PR प्रणय यहाँ आ गया। ठीक है, 3% बिटवीन प्रणय। दीप्ति सेकंड टू द राइट ऑफ प्रणय, दीप्ति सेकंड टू द राइट ऑफ प्रणय, प्रणय के सेकंड राइट पे, अब प्रणय से फर्स्ट राइट सेकंड राइट तो है नहीं साइड, तो इसी साइड प्रणय से सेकंड राइट पे दीप्ति, तो अब दीप्ति की पोजीशन भी फिक्स हो गई, दीप्ति की पोजीशन तो यहीं आ सकती है सेकंड राइट पे, तो सेकंड राइट तो ये वाली है, तो यहाँ पे दीप्ति दी आई। अब दीप्ति यहाँ पे आ गई, प्रणय से सेकंड राइट पे थी, अगर राइट पे थी तो प्रणय की फेसिंग ये आ गई,
ठीक है। अब उसके बाद में जो हमने लिया था कि 5% राइट पे बैठे हैं तो राइट ही है, इसका मतलब इसकी फेसिंग तो ऊपर वाली है, इसकी फेसिंग तो ऊपर है नैन्सी की। अब देखो यहाँ तक हो गया कि दीप्ति सेकंड टू द राइट ऑफ प्रणय, 3 पीपल सिट बिटवीन दीप्ति एंड जयंत। जयंत और दीप्ति के बीच में 3% बैठे हैं। जयंत और दीप्ति के बीच में यहाँ तो 3% बैठ ही नहीं सकते, इसी साइड बैठ सकते हैं 1 2 3, और जयंत, ये जयंत आ जाएगा यहाँ पे। अब जयंत और दीप्ति के बीच में 3% बैठे हैं, 3% सीट बिटवीन दीप्ति एंड जयंत। पायल थर्ड टू द राइट ऑफ जयंत, थर्ड टू द राइट ऑफ जयंत पायल। फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ जयंत पायल, यानी PY। पायल तो यहीं होगी, पायल ये यहाँ पे आपकी आ गई पायल। ठीक है, थर्ड राइट पे था और ये राइट ही है तो ये भी ऊपर जाएगा। देखो उसके बाद में थर्ड राइट ऑफ पायल, थर्ड राइट ऑफ जयंत, ये वाला भी हो गया। पायल एंड जयंत फेस सेम डायरेक्शन, तो पायल की भी फेसिंग क्या आ जाएगी, नॉर्थ ही आ जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगी। अभी नहीं पता नॉर्थ है या साउथ है, तो पायल की फेसिंग भी ऊपर की तरफ आ गई। श्रीषा सेकंड टू द राइट ऑफ सैमुअल, सैमुअल के सेकंड राइट पे श्रीषा है, जहाँ भी सैमुअल होगा उसके सेकंड राइट पे श्रीषा। फर्स्ट राइट सेकंड राइट SR, एस सैमुअल से सेकंड राइट पे। अब सैमुअल से सेकंड राइट पे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दी, हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू दीप्ति। सैमुअल दीप्ति के आसपास नहीं बैठा, तो दीप्ति ये बैठी, इसके यहाँ पे सैमुअल नहीं हो सकता, एक छोड़ के श्रीषा होगा, तो सैमुअल की तो पोजीशन यही हो सकती है बस SA। ठीक है, अब सैमुअल से एक छोड़ के श्रीषा, यानी श्रीषा की भी पोजीशन फिक्स है, ये वाली है श्रीषा। और सैमुअल से सेकंड राइट पे थी, तो इसका मतलब सैमुअल की फेसिंग नीचे की साइड है, सैमुअल की फेसिंग नीचे की साइड है। अब इतना आने के बाद में अब उसके आगे की बात करते हैं हम, अब उसके आगे की बात करते हैं। सैमुअल श्रीषा सेकंड टू द राइट ऑफ सैमुअल उडन। भरत सिट टू द लेफ्ट ऑफ दीप्ति, बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। भरत दीप्ति के लेफ्ट में है, तो भरत की तो पोजीशन एक ही है, ये रही BH। भरत दीप्ति के लेफ्ट में तो दीप्ति ऊपर की तरफ फेसिंग हो गई और भरत नीचे की तरफ हो गया, क्योंकि इन दोनों की फेसिंग क्या है, ऑपोजिट है, इन दोनों की फेसिंग ऑपोजिट है। हु डज नॉट नेक्स्ट दीप्ति डज नॉट फेस नॉर्थ, तो दीप्ति की साउथ है, यानी ऊपर वाला फिर क्या हो गया आपका, साउथ फेसिंग हो गया, नीचे वाला नॉर्थ फेसिंग हो गया, नीचे वाला नॉर्थ फेसिंग हो गया, एंड फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दीप्ति डज नॉट फेस नॉर्थ। प्रणय डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ श्रीषा, प्रणय डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ शीर्षा, तो प्रणय शीर्षा की राइट में नहीं है। अगर राइट में नहीं है तो लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में कब होगा, जब ये शीर्षा नीचे देखेगी। तो ये आ गई इन सब की फेसिंग। तो अब देखो, अब इसका क्या है, अब जो हमारा जैसे डायग्राम अब ऊपर की तरफ साउथ आया है, हमने ऊपर की डायरेक्शन लेके चले, नीचे की लेके चले, जिसमें से ऊपर की साउथ निकल के आ गई, नीचे की नॉर्थ, वो अपने आप निकल के आ गई। आप लोगों को पहले से ही नहीं माननी है कि अज्यूम करके चलो कि ये वाली डायरेक्शन ऊपर वाली नॉर्थ ही होगी या ऊपर वाली साउथ ही होगी, तो जो भी डायरेक्शन आती जाएगी उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ये आया है, देखो ये हमने इसके वो भी लिख लिए थे, तो एक बार ही देखते हैं। ये आया है क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में, इसी के क्वेश्चन करते हैं। तो अब इसको देखो, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो नॉर्थ साउथ यहाँ भी याद रहेगा, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ऊपर नॉर्थ मानना है तो, अगर ऊपर नॉर्थ मानना है तो की बात बता देता हूँ मैं, तो जयंत इस साइड आ जाएगा, उसके बाद B, उसके बाद N, उसके बाद PY, PI, SR, PSR, PR और SA। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बंदे हो जाएंगे। अब ये वाला नॉर्थ हो जाएगा और ये वाला साउथ हो जाएगा।
तो यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो इसी के क्वेश्चन करके देखते हैं अब, इसी के बेस पे क्वेश्चन जो भी हैं देखो। अब क्वेश्चन, स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या था, हु सिट एट द एंड ऑफ द रो, रो के एंड पे कौन बैठा है, हु सिट एट एंड ऑफ द रो, रो पे कौन है, तो रो पे देख लेते हैं। अब रो पे कौन कौन है, अभी आप लोगों को यहाँ से पता लग जाएगा कि रो पे एंड पे कौन कौन है। एंड पे देखो, एंड पे है जयंत, एक तो जयंत है, एक एस ए है, जयंत और एस ए, इसमें जो भी है आंसर वही हो जाएगा। सैमवल, इसमें सैमवल है, एस ए सैमवल, तो ऑप्शन 4 इसका सही है। क्वेश्चन सेकंड देखोगे तो एज मैनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ श्रीशा, टू द लेफ्ट ऑफ, श्रीशा के जितने लेफ्ट में बैठे हैं, अब श्रीशा कहाँ है, ये रही श्रीशा, अब श्रीशा ये रही इससे लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में अगर देखोगे नॉर्थ देख रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं श्रीशा, ये रहा, श्रीशा से लेफ्ट में है 2 बंदे, और अब 2 बंदों अगर लेफ्ट में बात करें तो एन के लेफ्ट में भी 2 ही बंदे हैं, तो एन से जो स्टार्ट होगा वही, एन से नैन्सी, नैन्सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फाइंड द ओड वन आउट सैमुअल श्रीशा, इसमें से कोई भी एक फेसिंग अलग मिलेगी। हु इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ नैन्सी, नैन्सी के इमीडिएट राइट में देख के बता देंगे। और व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ श्रीशा विद रिस्पेक्ट टू भरत, तो भरत की पोजीशन निशा से बता देंगे। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे इस पजल के, वो क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो पजल तो हो ही गई है, पजल होने के बाद क्वेश्चन में तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगता, टाइम नहीं लगता क्वेश्चन करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, अज्यूम करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है और ये कंक्लूजन है। तो फाइंड द विच सिंबल, इस सिंबल में क्या आएगा। अब जे से वाई देखो, जे कहाँ पे है, वाई कहाँ पे है, वो फाइंड आउट करना है सबसे पहले। वाई तो ये रहा, और जे कहाँ पे है, जे ये रहा। अब जे तो छोटा ही हो सकता है, बड़ा तो हो नहीं सकता। जे से गए आर पे, आर तक जा सकते हैं, क्या आर है कहीं, आर एस के पास है, एस से एफ पे चले जाएंगे, एफ पे वाई पे चले जाएंगे। तो यहाँ से क्या पता चलता है, देखो जे है वो आर से बड़ा है और आर एस के बराबर है, आर एस से एफ छोटा है और एफ से वाई छोटा है, यानी जे है आपका वो वाई से बड़ा ही होगा। अगर बड़ा होगा तो ये वाला साइन आ जाएगा, ये वाला साइन कौन से उसमें दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, चलो करते हैं। देखो इसमें भी वही चीज़ दे रखी है कि एक्सप्रेस दिस इज़ ऑल ट्रू, तो ये दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर ट्रू होनी चाहिए तो ए और पी में ये वाले साइन या फिर ये वाले साइन ही आ सकते हैं। अब उसमें देखते हैं उसके बाद में, पी और आर डेफिनेटली होल्ड ट्रू, और पी और आर के बीच में, पी आर और आर के बीच में ये वाला साइन आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए और क्यू में तो इक्वल टू के साइन ही आने चाहिए। ए बड़ा होना चाहिए और आर भी आप लोगों का बड़ा होना चाहिए पी से। तो इसमें देखो ये वाला तो आ नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट साइन है वो सिर्फ ये वाला है, ये वाला तो साइन नहीं आ जाएगा। इस वाले में भी ये वाले साइन है तो ये वाला भी नहीं आ सकता। अब इसमें देखोगे तो इसमें एक ये साइन आ गया, इस वजह से ये नहीं आ सकता, पर इसमें ये वाला साइन है इक्वल टू है, फिर ये है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम पुट करेंगे, देखो पुट करके दिखाता हूँ आपको, आर फिर ये वाला साइन है, फिर ए, फिर इक्वल टू का साइन है, फिर क्यू, फिर ये वाला साइन है, उसके बाद में पी है और उसके बाद में एस है। तो ये जो इसमें देखो ए से लेके पी, ए से पी, ये भी होल ट्रू हो रहा है। और दूसरी चीज़ पी आर होना चाहिए बड़ा और बराबर, आर है बड़ा और बराबर किससे, पी से, तो ये वाली चीज़ भी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो दोनों चीज़ ट्रू हो रही है, इसका मतलब ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का फोर्थ आंसर ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप सभी के साथ में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल नॉट बी डेफिनेटली ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन दिस इज़ डेफिनेटली ट्रू। ये अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो इनमें से बताना है कि कौन सी डेफिनेटली ट्रू होगी। नॉट विल बी,
विल नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, जो डेफिनेटली ट्रू नहीं होगी। बी सी से बड़ा होना चाहिए। अब बी सी से बड़ा है, ये तो ट्रू है, ये तो मतलब डेफिनेटली नोट वाला तो सवाल नहीं हुआ। ए से सी, ए से ए बड़ा होना चाहिए सी से, तो ए से सी में देखोगे तो ए भी बड़ा है सी से। उसके बाद में ई से सी देखोगे, ई ये रहा, सी ये रहा, ई भी बड़ा है आपका। तो ये तीनों तो क्या है, ट्रू है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब फोर्थ ऑप्शन में देखो, ए से सी। अब हमें पता है कि सी से जो ए है वो तो बड़ा ही है, पर ये वाला जो है ये तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू नहीं होगा। अब ई से एफ, ई से अगर एफ को देखोगे तो वो तो बराबर, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स वाला, ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलो इसे करते हैं। अब देखो कुछ ये भी पजल दे रखी है, देखो इसको करते हैं। 6 बुक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग, पॉलिटी, इकोनॉमी, एप्टीट्यूड। अब इसमें क्या है, ईच कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस, इसमें जो है पेजेस की संख्या अलग अलग है, डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस, पेजेस अलग अलग हैं, डिफरेंट है। हिस्ट्री बुक कंटेन फ्यूअर पेजेस देन ओनली 2 बुक, तो टोटल बुक 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जो हिस्ट्री बुक है ना वो कंटेन करती है पेज फ्यूअर, फ्यूअर मीन्स कम, पेजेस देन ओनली 2 बुक्स, सिर्फ 2 बुक से ही, अगर हिस्ट्री चौथे नंबर पे है। अब उसके बाद की बात, ओनली 2 बुक्स। पॉलिटी बुक कंटेन मोर पेजेस देन रीजनिंग बुक, तो पॉलिटी की बुक रीजनिंग की बुक से ऊपर आएगी, ठीक है, पॉलिटी की बुक रीजनिंग की बुक से ऊपर आएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट ऊपर आए, पर कहीं भी ऊपर आएगी। अब उसके बाद में बट लेस देन एप्टीट्यूड, पर जो एप्टीट्यूड से कम है, यानी एप्टीट्यूड इसके भी ऊपर आएगा। ये भी देखो 3 तो बुक ऐसे पता चल रही है। अब रीजनिंग बुक डज नॉट कंटेन लिस्ट पेजेस, तो रीजनिंग की बुक सबसे 1 नंबर पे नहीं आ सकती, क्योंकि सबसे कम पेजेस नहीं है उसके पास में। एप्टीट्यूड बुक कंटेन फीवर पेजेस देन ज्योग्राफी बुक, जो आपकी एप्टीट्यूड बुक है उसके पास कम पेज हैं ज्योग्राफी बुक से, तो ज्योग्राफी एप्टीट्यूड के ऊपर आ जाएगी, तो ये भी आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 4 बुक तो यहाँ पे हो गई ज्योग्राफी। द बुक कंटेन दैट कंटेन थर्ड लोएस्ट पेजेस, थर्ड लोएस्ट पेजेस कंटेन 42 पेज, तो फर्स्ट लोएस्ट तो ये वाली, सेकंड ये वाली, थर्ड लोएस्ट ये 42 पेज। अब उसके अलावा हमें पता है कि आर फर्स्ट पे नहीं आ सकता, तो आर सेकंड पे आ सकता है। आर से ऊपर पी है, पी से ऊपर ए है, और ए से ऊपर क्या है हमारा, जी, तो जी। अब क्या बच गया, जो बच गया वो हमारा लास्ट में आ जाएगा। क्या बच गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, रीजनिंग, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो ये हमारी पज़ल हो गई पूरी। चलो इस पज़ल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ही है कि हाउ मैनी बुक कंटेन मोर पेजेस देन रीजनिंग, तो रीजनिंग की बुक से कितने ज़्यादा पेजेस हैं, तो रीजनिंग की बुक ये रही 3 4 5 6, तो 4 बुक ऐसी हैं जिसमें, अब ऑप्शन फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन फोर्थ, ये वाला ऑप्शन फोर्थ। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बुक्स हैव मोर नंबर ऑफ पेजेस देन इकोनॉमी बुक बट लेस देन पेजेस ऑफ हिस्ट्री बुक, इकोनॉमिक और हिस्ट्री में, इकोनॉमिक और हिस्ट्री के बीच में ये रही इकोनॉमी और ये रही हिस्ट्री, दो ही बुक है, पी और आर, ठीक है, 2 ही बुक है, तो क्या आ जाएगा आंसर 2, ये वाला 2, थर्ड का 2 ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ इकोनॉमी और ज्योग्राफी के इतने पेज हैं और दोनों के साथ मिला के इतने पेज हैं, 67 पेज टुगेदर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पेजेस ज्योग्राफी बुक कंटेन, तो क्या करेंगे, एक बुक के पेज दे रखे थे उसमें से 107 में से 47 माइनस कर देंगे तो दूसरी बुक के पेज आ जाएंगे, और उसके बाद में जो इकोनॉमी और पॉलिटी की बुक के पेज इतने दे रखे हैं टुगेदर, तो उसमें से वो माइनस कर देंगे, तो ये वाला क्वेश्चन भी निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, चलो इसे देखते हैं। अब ये भी पजल टाइप ही दे रखी है, देर आर 8 पीपल ABCDGHA 5th मीटर टू दी वेस्ट ऑफ साउथ, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं। अब हमें पता है कि ए इज़ 5 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ एफ, ए इज़ एफ से 5 मीटर साउथ की तरफ एफ, अब बना लेते हैं, ए इज़ 5 मीटर टूवर्ड्स साउथ ऑफ एफ, मान लिया एफ यहाँ है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 है, यही दे रखा है।
ए साउथ में है। चलो आगे, हु इज़ 12 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एफ 12 मीटर ईस्ट की तरफ है, टूवर्ड्स ईस्ट, टू ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में 12 मीटर पे एफ है, बी के ईस्ट में। अब बी यहाँ पे होगा तो एफ ईस्ट में आ जाएगा, 12 मीटर पे एफ है। अब ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद में देखो क्या दे रखा है, ई इज़ 12 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ ए के वेस्ट में 12 मीटर पे ई है, ए के वेस्ट में 12 मीटर पे ई है, तो ई यहीं आ जाएगा। ये भी कितनी डिस्टेंस, 12। अब उसके बाद में एंड 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ डी, और डी के नॉर्थ में 5 मीटर पे भी ई है, डी के नॉर्थ में, यानी ये 5 मीटर, ये डी आ गया आपका। अब उसके बाद में डी के बारे में बताया गया, इज़ 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ एच, 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 डी के बारे में बताया गया था। अब ये भी लिख लिया। उसके बाद में जी इज़ 5 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ बी, जी 5 मीटर है नॉर्थ ऑफ बी, टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ बी, तो बी के 5 मीटर नॉर्थ में जी है, तो ये वाली लाइन भी हो गई। एंड जी 10 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ सी, जी 10 मीटर 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 वेस्ट ऑफ सी। इन विच डायरेक्शन इज एच विद रिस्पेक्ट टू सी, इन विच डायरेक्शन इज एच विद रिस्पेक्ट टू सी, तो सी से एच की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू सी, सी से देखो एच की डायरेक्शन वो क्या है, साउथ है, एच साउथ में है सी के, और जस्ट लाइन में, क्योंकि वो भी 10 है ये भी 10 था, तो साउथ में, साउथ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसी से देखो क्वेश्चन करते हैं हम ऊपर वाले भी। ये हमारा क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ ए पर्सन के स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड बी, यदि एक पर्सन है के, वो बी, एफ और बी के एग्जैक्टली बिटवीन में हो गया, हाउ फार इन विच डायरेक्शन ई विद रिस्पेक्ट टू के, एफ और बी के बीच में के है, ई की बतानी है के रिस्पेक्ट में, एफ और बी के बीच में के है, तो देखो एफ और बी के बीच में के है, और ई की बतानी है। देखो के से ई, के से साउथ में और वेस्ट में, साउथ वेस्ट में ई है, के से साउथ वेस्ट में ई है। अब साउथ वेस्ट में भी देखोगे तो कितना है, वो एग्जैक्टली बीच में खड़ा है, मतलब 6 और 5, 6 और 5, यानी 36 और 25, 36 और 25 ऐड हो जाएंगे, 36 और 25 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में 5 ऐड करेंगे तो 41, 41 में 20 ऐड करेंगे तो 61, रूट 61 का मतलब होता है 8 और 64, तो 7.8 साउथ वेस्ट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये वाला भी उसी से रिलेटेड है, जो हमने डायग्राम बनाया था उसी से रिलेटेड है, ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, वो सेम ही क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। वाह, इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं ना। फाइंड द ऑड वन आउट सी बी एफ ई बी ए, सी बी एफ ई बी ए, सी बी एफ ई बी ए, एफ ई बी ए, अभी तक बी ए अलग है इनमें। अब ए डी एफ डी, अब ए डी को देखोगे तो ये रहा ए डी और एफ डी, इसका मतलब बी ए अलग था, तो बी ए अलग होने से जो हमारा आंसर वो ऑप्शन थर्ड आ गया। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने केयरफुली अच्छा, ये पज़ल है आपकी, इस पज़ल से ही सारे क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, तो ये पज़ल में देखते हैं एक बारी क्या क्या दे रखा है। ये दे रखा है कि 8 पर्सन है, ABCDEFGH, और एक्सपीरियंस ज्वाइनिंग बैंक डिफरेंट ईयर्स, तो ज्वाइन बैंक इन्होंने इतने साल में किया था, कैलकुलेटेड 2022 से सारे कैलकुलेट होंगे। डीज एक्सपीरियंस इज कैलकुलेटेड एन ओड नंबर, ये वाली जो चीज़ है, ये चलो स्टार्ट करते हैं आपकी पज़ल। ये वाली पज़ल अच्छी पज़ल है थोड़ी सी,
थोड़ा सा टाइम लगा के इसे करेंगे तो आराम से हो जाएगी। देखो अब कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। इसमें 8 बंदे हैं, ये रहे। अब उसके बाद में एक्सपीरियंस के आधार पे आफ्टर ज्वाइनिंग ए बैंक, उन्होंने बैंक ज्वाइन किया था डिफरेंट ईयर्स में, 82 में, 83, 92, 96, 97, 4, 6, 13। तो ये लिख लेते हैं 82, 83, 92। अब 82, 83, 92 यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहीं लिख लेते हैं 82, 83, 92, 92, 82, 83, 92, 96, 97, 04, 96, 97, 04, 96, 96, 97, उसके बाद में 04, 04 के बाद में एक और था शायद, नहीं 2 और हैं, 06 और 2013, 06 यानी 2006 में और 2013 में इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। अब सभी का जो है वो 2022 से है, 2022 2022 से। अब देखो 2022 से अगर साल गिनेंगे तो 13 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 9 ईयर का एक्सपीरियंस इसे होगा जिसने 2013 में ज्वाइन किया था। तो इसके कितने ईयर का एक्सपीरियंस है? 9 ईयर का, क्योंकि 9 ईयर का एक्सपीरियंस होगा 2022 तक। और इसका 22 में से 6 माइनस कर देंगे तो 16 साल का एक्सपीरियंस होगा, 16 साल का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो इसको देखेंगे तो 16 और 2 18 साल का एक्सपीरियंस होगा। इसको देखेंगे तो 18 और 4 और 3 7, 25 साल का एक्सपीरियंस होगा। इसको देखेंगे तो 26 साल का एक्सपीरियंस होगा। इसे देखेंगे तो 26 साल का एक्सपीरियंस होगा। इसे देखेंगे तो 26 4 30 साल का। और इसे देखेंगे तो 37 ईयर का, 37 का तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से कितने का होगा, 39 का सॉरी, 39 ईयर का। और इससे 40। तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस होगा इन्हें। ये हमारे ईयर में भी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर आर कैलकुलेटेड एट द बेस ईयर 2022। तो बेस ईयर तो 2022 हमने मान के कर ही लिया, सारा सबका एक्सपीरियंस निकाल लिया। अब कह रहा है कि डी का जो एक्सपीरियंस है, डी इज एक्सपीरियंस कैलकुलेटेड फ्रॉम ओड नंबर ईयर नोट फ्रॉम 1997। तो ओड नंबर ईयर से डी है पर 97 से नहीं है। तो ओड नंबर या तो ये वाला है या फिर 97 से तो है ही नहीं इसका, या फिर 96 भी नहीं है, 92 भी नहीं है, 83 या 82, तो 83। तो 2 ही ऑप्शन में आ सकता है डी। तो डी का या तो 83 वाला है डी, या तो डी 83 पे होगा, या कहाँ होगा 13 वाले पे। 13 वाला थोड़ा सा हटके बना लेते हैं, यहाँ बना लिया हमने ताकि हाँ आप लोगों को थोड़ी सी आराम से समझ में आए। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं बस डी के लिए। डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी इज़ 9 ईयर। तो 9 ईयर डिफरेंस, यानी 9 ईयर का डिफरेंस होगा तो एक इसमें आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका ए। अगर यहाँ से अगर 9 ईयर का डिफरेंस होगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी इस वाले में तो यहीं लिखना पड़ेगा, ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ए और डी का 9 ईयर का डिफरेंस है। जी हैज़ वर्कड फॉर द टाइम विच इज़ मल्टीपल ऑफ 30। जी हैज़ वर्कड फॉर द टाइम विच इज़ मल्टीपल ऑफ 13 बट नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए पर 13 का मल्टीपल होना चाहिए। जी का वो टाइम है। अब 3 का मल्टीपल नहीं, 13 का मल्टीपल कौन सा होता है? 13 1 जा 13, 13 तो कुछ है नहीं, 13 तो है ही नहीं, 13 2 जा 26, 33 जा 39। तो 26 वाला ही जी होगा। क्यों? क्योंकि अगर 39 पे जाएंगे तो 39 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड, वो 3 से भी मल्टीपल, वो 3 का भी मल्टीपल है, इसीलिए नहीं होता। वेरी गुड। चलो
अब यहाँ तक हो गया हमारा, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ तक हो गया। डिफरेंस बिटवीन एच एंड एफ इज मोर देन द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी बट लेस देन 11 ईयर। जो डिफरेंस बिटवीन एच एंड एफ इज मोर देन द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी बट लेस देन 11 ईयर्स। एच और एफ का डिफरेंस वो ए और डी के डिफरेंस से ज़्यादा है, ए और डी के डिफरेंस से ज़्यादा है बट 11 साल से ज़्यादा नहीं है। नॉट लेस देन, मोर देन ए एंड डी बट लेस देन 11, पर इन दोनों का डिफरेंस है वो 11 साल से कम है। ठीक है, ये दिया गया। बी हैज़ वर्कड फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बी ने जो काम किया है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में किया है ईयर्स। बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ईयर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें क्या है, 16 है, उसके बाद में 25 है, और तो है ही नहीं, बस 2 ही है ना। 5 6 का 36 होता है, वो है ही नहीं। 4 का 49, 7, ठीक है। 3 3 से 9 भी होता है ना, ये भी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बी की 3 जगह आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो डी यहाँ पे है, 16 खाली है, ए यहाँ पे है, जी तो है ही। तो बी की तो अभी है जगह, बी की तो 3 में। तो अभी उसके बाद में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। अभी ये दे रखा है कि बी एक स्क्वायर नंबर का है, तो बी 3 पे हो सकता है, बी 16 पे हो सकता है, 16 पे हो सकता है, बी 25 पे हो सकता है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे है नहीं। अब उसके बाद में देखो, सी ज्वाइन आफ्टर एफ बट बिफोर ए। सी ने एफ के तो बाद में ज्वाइन किया है पर ए से पहले, इसका मतलब सी ज्वाइन आफ्टर एफ, एफ के बाद में सी, सी के बाद में ए, ये कुछ ऐसा बनेगा, सी के बाद में ए, तो ये तीनों कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पे तो ए के ऊपर सिर्फ ए की तो जगह खाली है, उसके बाद में तो जगह खाली है ही नहीं, और ए के ऊपर कम से कम 2 बंदे आने चाहिए, तो ये वाला तो नहीं बन सकता। अगर ये वाला नहीं बनेगा तो ये वाला बनना चाहिए। अब ए के ऊपर एक जगह तो ये खाली है, फिर जी आ गया, फिर ये खाली है, फिर ये खाली है, फिर ये खाली है, और उसके बाद में आपको दे दिया कि एफ डिड नॉट ज्वाइन फर्स्ट, तो एफ ने फर्स्ट पे ज्वाइन नहीं किया, तो एफ ने सेकंड पे ज्वाइन किया होगा, और एफ के बाद में सी है, तो एफ ने सेकंड पे ज्वाइन किया, उसके बाद में सी, उसके बाद में, तो ज़रूरी नहीं है ये भी कि एफ ने सेकंड पे ज्वाइन किया, क्योंकि एफ थर्ड पे भी ज्वाइन करेगा तो भी उसके बाद में सी आ सकता है। ठीक है। तो अब उसके बाद में देखो ये चीज़ें दे रखी हैं। अब ये यहाँ से सॉल्व होगा कि कौन कहाँ आएगा। अब हमें एक तो बात पता है कि एच और एफ की, एच की भी फिक्स नहीं है जगह, और एफ की भी फिक्स नहीं है। हमें ये पता है कि इसके ऊपर एफ और सी तो आएंगे, एफ और सी 2 में आ जाएंगे, तो 2 खाली बच जाएंगे। अब हमें यहाँ पे भी एक जगह खाली है, और 25 वाला कहाँ है, 25 वाला ये वाली, ये 2 जगह पे बी आ सकता है। यहाँ पे तो डी है, यहाँ पे तो बी आ ही नहीं सकता। अब 3 के स्क्वायर वाले में तो बी आएगा ही नहीं, यानी जो 9 है 3 के स्क्वायर वाले में। अब या तो बी यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। अगर ये पॉसिबिलिटी देख ही लेते हैं हम, अगर हम बी को यहाँ पे मानते हैं, डी यहाँ पे आ गया आपका, और जी यहाँ पे है ही, तो ये 3 जगह खाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो अब उसके बाद में एच और एफ, एच एफ का डिफरेंस ए और डी से ज़्यादा होना चाहिए। ए और डी का डिफरेंस कितना है, ए और डी का डिफरेंस कितना है, 18 और 9 9 है, ए और डी का डिफरेंस 9 है, तो एच और एफ का डिफरेंस भी 9 से ज़्यादा पर 11 से कम, लेस देन 11, यानी 10 डिफरेंस आना चाहिए। तो एच और एफ का डिफरेंस 10 है, तो एच यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, मतलब तीसरे नंबर पे एफ आ जाएगा। अब एफ के बाद में सी आना चाहिए, उसके बाद में ए, और यहाँ पे जो भी आपका बच गया वो यहाँ आ जाएगा। तो ये पूरी लाइन बन गई। देखो अभी अब ये वाला क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व। ए के बाद में बी सी डी, ए बी सी डी, ई बचा हुआ है ना, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ई आपका यहाँ पे आ गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो हाउ मैनी पीपल ज्वाइन बिफोर जी एज पर आफ्टर
बिफोर जी, जी से बिफोर कितने हैं 1 2 3, आफ्टर 1 2 3, तो सी के बाद में 3 है, तो सी आंसर आना चाहिए। तो सी आंसर देखें हम कहाँ पे है, तो सी आंसर ये रहा, देखो इसमें दे रखा है ना, ये रहा आपका सी आंसर। या ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एच एक्सपीरियंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ईयर। एच एक्सपीरियंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ईयर। एच का एक्सपीरियंस, एच, अब ये देखना है कि एच है कहाँ, एच है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर यानी ये रहा सबसे ऊपर, यानी ये रहा, यानी 82 में, एच 82 यही था। एच ईयर एक्सपीरियंस इन 1982, तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक्सपीरियंस कैलकुलेटेड फ्रॉम विच ईयर, एक्सपीरियंस ऑफ ए कैलकुलेटेड फ्रॉम विच ईयर, एक्सपीरियंस ऑफ ए, एक्सपीरियंस ऑफ ए ये रहा 2004 से, एक्सपीरियंस ऑफ कैलकुलेटेड फ्रॉम 2004, तो 2004 के लिए ये रहा, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो फाइंड द ओड वन आउट। इसमें से एच एफ डी बी जी, एच एफ डी बी जी, एच एफ डी बी जी में से एच एफ डी बी जी, अब देखो बी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या लगेगा, एच एफ डी बी जी में से एच एफ डी बी जी, इसमें से ओड वन आउट। एच 40 एक्सपीरियंस है, एफ 30 एक्सपीरियंस है, 40 30, डी में 9 है, बी में 16 है, और जी का एक्सपीरियंस यानी 26 है। तो बी को छोड़ के, सॉरी डी को छोड़ के सारे इवन नंबर हैं, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा डी ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हाउ मैनी पीपल ज्वाइन आफ्टर बी, बी के बाद में बताने की कितने पीपल ज्वाइन किए बी के बाद में। अब बी के बाद में यहाँ पे देख लेते हैं, बी के बाद में सिर्फ एक ने किया, डी ने, बी के बाद में सिर्फ एक ने ही किया है, डी ने, बी के बाद में ज्वाइन एक ने किया है, डी ने, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, तो चलो इसको करते हैं। ये आपका है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। देर आर 7 फैमिली मेम्बर्स इन ए फैमिली। कौन से राजेश्री इज द डॉटर ऑफ काजल, काजल है, उसकी डॉटर कौन है, राजेश्री। काजल हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ राम, जो कि राम की डॉटर इन लॉ है, यानी राम यहाँ पे होगा, राम की डॉटर इन लॉ। ठीक है, इसका कोई हस्बैंड होगा, डॉटर इन लॉ तो तभी बनेगी डॉटर इन लॉ। मिंटी इज द डॉटर ऑफ राम, राम की एक डॉटर है मिंटी। अगर राम की एक डॉटर है मिंटी, तो इसका जो सन है उसकी दो बहन है मिंटी। ठीक है, राम की एक डॉटर है एंड अनमैरिड, और मिंटी तो अनमैरिड है ही, चलो कोई नहीं। मोना इज डॉटर ऑफ रजत, मोना इज डॉटर ऑफ रजत, तो RAJAT, रजत की डॉटर है मोना, MONA, मोना डॉटर है रजत की। हु इज सन इन लॉ ऑफ मिंटू, मिंटू का सन इन लॉ है, मिंटू का सन इन लॉ, मिंटू का सन इन लॉ, पर सॉरी मिंटू अलग है, मिंटी अलग है। ठीक है, मिंटी का शादी नहीं हो रही, मिंटू का सन इन लॉ है, तो ये भी याद रखेंगे हम। ये रजत मिंटू का सन इन लॉ है, रजत कौन है, मिंटू का सन इन लॉ। हु इज, मिंटू इज द ब्रदर ऑफ मिंटी, मिंटी ये आ गया मिंटू, ये मिंटू है, मिंटू ऊ लगा देते हैं, मिंटी आई लगा देते हैं। ठीक है, इसका सन इन लॉ, इसका सन इन लॉ, तो इसका हस्बैंड रजत हो गया, RAJAT रजत, जो कि सन इन लॉ है। और इसी की डॉटर कौन है, मोना, मोना डॉटर। राम इज ए मेल, राम एक मेल है, राम इज ए मेल, तो राम ये मेल आ गया। तो ये वाला आपका फैमिली ब्लड रिलेशन बना है।
इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही है, हाउ मोना इज रिलेटेड टू काजल। मोना ये री, काजल ये री, तो मोना इज रिलेटेड टू काजल, काजल की बेटी की बेटी यानी ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रैंड डॉटर सही आंसर होगा। अब इसी में देखो नेक्स्ट है जेरा, हाउ इज राजेश्वरी रिलेटेड टू मिंटी। ये री राजेश्वरी, ये री राजेश्वरी और ये री मिंटी, तो ये भाई की बेटी यानी नाइस। ठीक है, और नेक्स्ट है हाउ इज मिंटू, हाउ इज हाउ इज मिंटू रिलेटेड टू मोना, हाउ इज मिंटू रिलेटेड टू मोना। मिंटू ये रहा मिंटू और ये रही मोना, तो मिंटू कैसे, मिंटू दादा है, मिंटू जी दादे हैं, दादा है, ग्रैंडफादर है, तो मिंटू जी के हैं ग्रैंडफादर, ये आंसर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन होते ही साथ साथ हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, यानी 35 आउट ऑफ 35। तो ये हमारा रीजनिंग का आपका मॉक टेस्ट था IBPS PO के लिए। ऐसे ही हम और आगे भी मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे। तो आप लोग सभी लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लो, ताकि आप लोगों को जो बाकी के एग्ज़ाम हैं उनका भी पता चले और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसका जो आपको टॉपिक है वो कहाँ से मिलेंगे और उसके मॉक टेस्ट आपको इसी चैनल पे दिए जाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। नेक्स्ट मॉक टेस्ट मैथ का या फिर रीजनिंग का करेंगे, वो आपको डिटेल और वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।